हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज की क्लास हम सिंप्लीफिकेशन के टाइप 2 के सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। इससे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन के टाइप 1 के सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया हूं। जो भी हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे स्टूडेंट उन वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाए और उन वीडियो को देखें ताकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना कि इसका मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टाइप 1 में जो भी हम लोग क्वेश्चन को हल किए होंगे, इससे पहले जो भी क्वेश्चन को हम लोग बनाते थे तो उसमें हम लोग अंश को देखकर नीचे वाला को ऐसा दो टर्म में तोड़ते थे जिसका अंतर ऊपर वाला यानी अंश आ जाए। वहाँ पे दोस्तों हमें तोड़ना पड़ता था अंश को देखकर, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको तोड़ के दे दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और ये क्वेश्चन उससे बहुत ही आसान भी बना दिया है। चूँकि दोस्तों हमारा अंश 1 है तो नीचे वाला 1 के ही अंतर में टूटा होना चाहिए और 1 के ही अंतर में टूटा होगा। अगर 1 के अंतर में नहीं टूटता है तो वो समान अंतर में टूटा होना चाहिए या टूटा होगा। साथ ही साथ पहले व्यंजक का लास्ट पद और दूसरे व्यंजक का फर्स्ट पद इसी तरह आगे सब मिलता हुआ जाना चाहिए। आप इस प्रश्न में देख रहे ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या कि अंश हमारा 1 है तो नीचे वाला 1 के अंतर में टूटा हुआ है। दूसरी बात, पहले व्यंजक का लास्ट पद और दूसरे व्यंजक का फर्स्ट पद, पहले व्यंजक फिर इसी तरह आगे भी ये देखिए सेम करते हुए मिला हुआ है। जब इस टाइप से आपको दिखने लगे क्वेश्चन तो इसको बनाने का क्या रूल है आपको मैंने बताया था विद कंसेप्ट के साथ कि 1 बटा शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटे अंतिम के अंतिम वाला, तो अंतिम में 100 है। आप इसको हल कर दीजिए, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 99/100 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसमें और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए व्यंजक इतना का मान क्या होगा। तो आप लैंग्वेज पर मत जाइए, क्वेश्चन हमारा वही है। दूसरी बात, ये जो आप बिंदा देख रहे हैं इसे आप कदापि दशमलव नहीं समझिए। इस बिंदा का मतलब है गुना, मल्टीपल। आप बोलेंगे कैसे, अगर ये दशमलव होता तो वहाँ पे भी दशमलव देता, लेकिन कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब है कि गुना। ऐसे भी जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो इसे आप दशमलव कदापि ना समझिए, इसे आप लोग क्या समझेंगे, मल्टीपल यानी कि गुना है। दोस्तों चूँकि हमारा अंश 1 है तो नीचे वाला 1 के ही अंतर में टूटा होगा। तो देखिए 1 के अंतर में ही टूटा है। दूसरी बात, पहले व्यंजक का लास्ट पद और दूसरे व्यंजक का फर्स्ट पद इसी तरह आगे भी मिलता हुआ आगे बड़ा होगा। तो वैसा है। जब ऐसा होने लगे तो आपको बताए थे ऐसे प्रश्न का आंसर क्या देना है, 1 बटा शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटा अंतिम के अंतिम वाला। तो अंतिम वाला कितना हो जाएगा, n+1। आप बोलिएगा सर ये टूटा कहाँ है, तो ये देखिए इसी टर्म में टूटा है, n×n+1 के टर्म में टूटा हुआ है। तो इसका अंतिम पद हो जाएगा n+1। जब ऐसा होने लगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, जब भी एक में से छोटा भिन्न को घटाना हो तो हर में से अंश को घटा के लिखते हैं। तो n+1 में एक जाएगा तो n बटे कितना हो जाएगा, n+1। चूँकि दोस्तों अंश हमारा n है और हर हमारा n से एक ज़्यादा है। चूँकि हर अंश से ज़्यादा है और जब भी ऐसा होने लगे कि हर अंश से ज़्यादा होने लगे तो इसका मान ऑलवेज 1 से छोटा आएगा। इसका मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे भी
या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चूँकि n हमारा प्राकृतिक संख्या n बोल रहा है, तो n का मान आप कुछ भी रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 2 भी, उसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। कैसे? अगर आप n का मान 1 लेते हैं तो n का मान 1 रख दीजिए और नीचे में हो जाएगा 1 1 2। देखिए 1/2 1 से छोटा होता है कि नहीं? आप बोलेंगे कि कैसे? चूँकि 2 में 1 से भाग देंगे, एक को बार में नहीं खाएगा, इसलिए 1 से छोटा। अगर n का मान 2 लेते हैं तो नीचे में कितना हो जाएगा? 2/3। देखिए इसका भी मान 1 से छोटा होगा। कैसे? चूँकि 3 में 2 से भाग देंगे तो एक को बार में नहीं खाएगा, अगर एक को बार में नहीं खाता है तो उसका मान 1 से छोटा होता है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि इसका मान 1 से हमेशा छोटा आएगा। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको बताना है श्रेणी इतना के n पदों का योग क्या है। तो दोस्तों इससे पहले जो भी हम लोग प्रश्न बनाए थे वो प्रश्न यही है, बस सिर्फ इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, क्वेश्चन दोनों सेम ही है। कैसे सेम है? तो आपको n पद को योग बताना है, तो सबसे आपको पता करना है कि हमारा n पद कितना होगा। ये जो n पद बोल रहा है ये n पद कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो मेरी भाषा पे, आप मेरी वाणी पे गौर से ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पहला पद लिखना है तो 1/1 गुना 2 प्लस दूसरा पद लिखना है तो 1/2 गुना 3 प्लस तीसरा पद लिखना है तो 1/3 गुना 4। अगर हमको चौथा पद लिखना होता है तो 1/4 गुना 5। अगर हमें पाँचवा पद लिखना होता है तो 1/5 गुना 6। अगर हमको nवां पद लिखना होता है तो 1/n गुना n प्लस 1। क्यों? क्योंकि जो भी पहला पद लिखते हैं उससे एक ज़्यादा अगला टर्म होता है। तो हमको nवां पद बोल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/n इंटू n प्लस 1, इससे एक ज़्यादा। देखिए हमारा प्रश्न जो पहले था वही प्रश्न हो गया कि नहीं। अब इसका योग बताना है तो मैंने बताया था 1 शुरू के शुरू वाला, तो 1/1 का मान 1 ही होता है, तो 1 लिखेंगे, माइनस 1 अंतिम के अंतिम वाला तो n प्लस 1। और जब भी 1 में से 1 से छोटा बिन को घटाना है तो नीचे वाला को ऊपर में घटा कर लिखते हैं, नीचे वाला को ऊपर में घटा कर लिखते हैं, तो n इंटू n प्लस 1। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो आप, मैं ये बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने टाइप 1 में भी बता चुका हूं आप लोग को। बस फ़र्क इतना है कि वहां पे इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग था, लिखा गया दूसरे तरीका से था, और यहाँ पे दूसरे तरीका से लिखा गया है। तो आप, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपको बताना क्या है, चूँकि हम देख रहे हैं कि अंश अलग अलग है तो नीचे वाला भी उसी अलग अलग अंतर में टूटा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। चूँकि 3 है तो आप इससे आप क्या लिख सकते हैं? 3/1 का स्क्वायर 1, इसको हम लोग अब बताए थे गुना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 7, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस डॉट 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 प्लस 19/9 का स्क्वायर 81 गुना 10 का स्क्वायर 100। तो आप देख रहे हैं अंश जैसा जैसा है उसी के अंतर में नीचे वाला भी टूटा है। अगर अंश 3 है तो नीचे भी 3 के अंतर में टूटा है। अगर अंश 5 है तो नीचे वाला भी 5 के अंतर में टूटा है। अगर अंश 19 है तो नीचे वाला भी 19 के अंतर में टूटा है। जब ऐसा हो, और साथ ही साथ फर्स्ट लास्ट सेम मिलता हुआ आगे की बढ़े, तो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि 1 शुरू के शुरू वाला, तो 1/1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, माइनस 1 अंतिम के अंतिम वाला लिख देंगे। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और जब भी 1 में से छोटा बिन को घटाना हो तो नीचे वाला में से ऊपर घटा के लिखते हैं। तो 100 में 1 गया तो 99/100। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको भी ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए
एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ, उनको भी समझेंगे। दोस्तों मेरा प्रश्न देख रहे हैं कि आपको बताना कि इसके 20 पदों तक का योगफल का मान क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर 3 पद हैं, 3 पद है ए बी और सी, 3 टर्म है, 3 पद है ए बी सी। अगर मैं पूछूं कि 3 टर्म के बीच कितना गैप है, तो आप बनाएंगे कि 2 गैप है। एक गैप हमारा ये हो गया और दूसरा गैप हमारा ये हो गया, यानी कि टर्म हमारा अगर 3 है तो गैप हमारा कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह अगर मैं ये बोलूं कि अगर 4 टर्म लेते हैं ए बी सी और डी, तो आप बताओ कि गैप कितना होगा, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, यानी कि अगर टर्म हमारा 4 है तो गैप हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो आप क्या देखें कि जय वो गैप होता है, जय वो टर्म उससे एक कम गैप होता है। अगर टर्म 4 तो गैप 3, अगर गैप 3 तो टर्म 4। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जय वो गैप रहेगा उससे एक कम टर्म रहेगा, जय वो टर्म रहेगा उससे एक कम गैप रहेगा, और जय वो गैप रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म रहेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। यानी अगर 3 गैप है तो टर्म की संख्या 4 होगा, अगर 5 गैप है तो टर्म की संख्या 6 होगा, अगर टर्म 7 है तो गैप की संख्या 6 होगा। यानी ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं ये बोलूं कि 4 7 10 ये है, 4 7 10, पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 7 और तीसरा टर्म हमारा कितना है, 10 है। और गैप कितना है हमारा, 3-3 का गैप है, 3-3 का गैप है। अगर मैं आपको तीसरा टर्म बोलूं कि तीसरा टर्म कितना होगा, तो आप देख के बोल देंगे सर तीसरा टर्म तो हमारा 10 है, तीसरा टर्म तो हमारा 10 है, तो आप पूछ क्या रहे हैं। लेकिन ये चीज़ छोटा था तब आपने देख के बोल दिया कि 10 है। इसी जगह अगर 1000वां टर्म हम आपसे पूछ दे तो आप जल्दी से कैसे निकालेंगे, वहाँ पे तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे 3 टर्म था तो 10, आपने तीसरा टर्म देख के जल्दी से बता दिया कि 10 होगा। अगर इस 10 के जगह हम 1000वां टर्म पूछ देते हैं तो आपको बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वो कौन सा तरीका कि हम जल्दी से निकाल सकते हैं, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों अगर 3 टर्म है, अगर हमको तीसरा ही टर्म निकालना है, ऐसा सोचा, अगर हमको तीसरा टर्म मानना है कि कितना होगा, तो अगर ये 3 टर्म है तो गैप की संख्या कितनी होगी, जी फॉर गैप की संख्या हमारा कितना होगा, 2। गैप की संख्या हमारा कितना होगा, 2। और एक गैप का मान कितना होता है, 3, तो 2 गैप का मान कितना होगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। चूँकि हमको तीसरा टर्म पूछ रहा है, तो अगर पहला टर्म में हम टोटल गैप की संख्या को जोड़ देंगे तो हमको तीसरा टर्म निकल जाएगा। तो 4 और 6 कितना हो जाता है, 10। ये हमारा तीसरा टर्म हो गया। समझी नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे। अगर मैं बोलूँ कि चौथा टर्म कितना होगा, तो 10 3 13, ये तो आसानी से बोल देंगे कि चौथा टर्म हमारा कितना हो जाएगा, 13। अगर आपको निकालना है कि डायरेक्ट कितना होगा, तो आपको ऐसे सोचना है कि हमको चौथा टर्म बोल रहा है, चौथा टर्म बोल रहा है, तो 4 टर्म का मतलब 3 गैप और 1 गैप का मान है 3 रुपया, तो 3 गैप का मान होगा 3 रुपया। तो टोटल गैप का मान कितना हो गया आपको, 3 तिया 9, 3 तिया 9। और चौथा टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस गैप को फर्स्ट वाले टर्म में जोड़ देते हैं। तो 4 में अगर आप 9 जोड़ दीजिएगा तो 9 4 13, तो देखिए चौथा टर्म हमारा 13 आया कि नहीं। इसी तरह आपको दोस्तों अगर हमको 1000वां टर्म आपको बोला है, तो 1000वां टर्म का मतलब हो गया 999 गैप होगा, और एक गैप का मान होता है कितना, 3, तो 999 गैप का मान होगा 999 गुना 3, ये होगा कि नहीं। जो भी मान आएगा होगा, अगर उसको हम पहला टर्म यानी 4 में जोड़ देंगे तो वो हमारा 1000वां
टर्म निकल जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं और आप समझना क्या चाह रहे हैं। तो आप ये समझ गए, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों आपको 20 पद बोल रहा है, तो 20 पद, तो सबसे पहले आपको 20वां पद निकालना होगा, तब तो क्वेश्चन आपको आगे बनाना होगा। तो 20 पद का मतलब होना चाहिए 19 गैप। गैप कितना का होना चाहिए? 19 का गैप होना चाहिए। और एक गैप का मान कितना है ये भी पता कर लेते हैं। तो चूंकि ये 3-3 का अंतर में जा रहा है, देखिए सॉरी 1-1 का अंतर में जा रहा है, 5 1 6, देखिए 6 1 7, 1-1 का अंतर में। ऐसे भी दूसरा, पहला व्यंजक का पहला टर्म शुरू होता है 5 से, दूसरा पद का स्टार्टिंग होता है 6 से, तीसरा पद का स्टार्टिंग होता है 7 से, और चौथा पद का स्टार्टिंग होगा कितना? 8 से। तो देखिए तो अंतर कितने का हो रहा है? 1-1 का। गैप कितने का जा रहा है? 1-1 का। 1-1 का गैप जा रहा है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, या आप इसी दोनों में अंतर देख लीजिए। 5 और 6 का अंतर कितना होता है? 1। तो आप समझ रहिए कि गैप का जो मान होगा वो 1-1 का गैप का मान है। या तो आप ऐसे भी 5 6 1 का, फिर 6 7 1-1 का, या तो आप ऐसे लिख के करिए, या आप इसी दोनों का अंतर देख लीजिए, वही हमारा गैप का मान हो जाएगा। तो 20वां पद बोल रहा है, यानी 20 टर्म बोल रहा है, तो गैप हमारा 19 होगा। और एक गैप का मान हमारा कितना? 1, तो 19 गैप का मान होगा 19। 19 हुआ, ये हमारा टोटल गैप का मान आया। लेकिन हमको पद निकालने के लिए, हमको टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म में टोटल गैप के मान को जोड़ देते हैं। तो पहला पद का पहला टर्म हमारा कितना है? 5। तो 5 में हम 19 जोड़ देंगे, तो 19 5 कितना हो जाएगा हमारा? 24। यानी कि 20वां पद का पहला टर्म हमारा कितना होगा? बटा में 24। चूंकि 1-1 का गैप है, तो अगला टर्म हमारा कितना हो जाएगा? 25। और चूंकि 1 बटा के रूप में चल रहा है, तो ये 1 बटा के रूप में लिख देंगे। तो हमारा 20वां पद भी आपको पता चल गया कि हमारा 20वां पद क्या होगा। और जब हमको 20वां पद पता चल गया, तो आप ये क्वेश्चन पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी। तो आप ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या बताए थे? 1 बटा शुरू के शुरू वाला, शुरू में 5 है, यानी कि 5 छोड़ दीजिएगा। 1 रहता है तब छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि 1 बटा 1 तो 1 ही होगा। तो यहाँ चूंकि 5 है, तो 1 बटा शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटा अंतिम के अंतिम वाला, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसे घटाइएगा तो कितना होगा? 25, तो 5 में से 1 गया 4 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 25। अब जब इसे भाग दीजिएगा तो 25 चौको 100, 4 चौको 16, यानी 0.16 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं जान था, बस जान क्या था कि हमको 20वां पद आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका समझने वाली बात थी। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपको बताना है कि 51वां पद तक का योग का मान इस सीरीज का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 51वां पद कितना होगा ये निकालना है। तो आप लिखते भी नहीं रहना, आप कंसेप्ट सीख गए तो आसानी से कितना होगा ये निकाल लेते हैं। 51वां पद का मतलब 50 गैप होगा। कितना गैप? 50 गैप। और एक गैप का मान कितना है? तो अंतर देख लीजिए 1 का, तो एक गैप का मान 1, तो 50 गैप का मान 50। तो ये टोटल गैप का मान आया 50। आप हमको 51वां टर्म निकालने के लिए हम लोग पहले वाले व्यंजक के फर्स्ट पद में जोड़ देंगे। तो 4 में हम अगर 50 जोड़ देते हैं तो 50 4 कितना हो जाएगा? 54। तो हमारा 51वां पद कितना हो जाएगा? 51वां पद हो जाएगा 1 बटा 54 गुना, इससे एक ज़्यादा होगा क्योंकि 1 का अंतर है, तो 54 गुना 55, ये हमारा 51वां पद निकल जाएगा। और जब ये निकल गया दोस्तों, ये जब हमारा निकल गया तो आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा? 1 बटा शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटा अंतिम के अंतिम वाला, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के लिए आसानी से 4 और 55 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 गुना 55 होगा। तो यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा तो 55, और 55 में से 4 गया, 55 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 51। ये हमारा हो जाएगा 51 बटे 220, हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से आसानी से देख सकते हैं। कब? जब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे
तब आइए इस पे और आप लेते हैं गैप, हम थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को देखते हैं कि तब वैसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कैसे बना सकते हैं। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपको बताना है कि इस सीरीज के 26वां पद तक का योग का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले हमको 26वां पद निकालना है। तो 26वां पद निकालना है तो पहले 26वां पद क्या होगा ये तो पहले निकाल लेते हैं। तो 26वां पद बोल रहा है यानी 26वां टर्म बोल रहा है, तो गैप कितना होगा, तो गैप हमेशा टर्म से एक कम होता है। अगर 26वां पद बोल रहा है तो गैप हमारा 25 होगा, तो गैप हमारा आ गया 25। और एक गैप का मान कितना है, तो अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है, 3 का। तो एक गैप का मान है 3 रुपया, तो आप बताइए 25 गैप का मान कितना होगा, 75। तो टोटल गैप का मान कितना हो गया, 75। और 26वां टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस 75 को फर्स्ट वाले टर्म में जोड़ देते हैं। तो 4 में आप 75 जोड़ दीजिएगा तो 75 4 कितना हो जाता है, 49। तो उसको लिखना 1/75 4 कितना हो जाता है, 75 4 79 गुना कितना लिख देंगे, 80। ये हमारा 26वां पद हो जाएगा। और जब ये हो गया तो अब हमने शुरू में ये एक बात आपको बहुत ही अच्छी तरफ से बताया था कि अगर हमारा अंश 1 है तो नीचे वाला 1 के ही अंतर में टूटना होना चाहिए। अगर 1 के अंतर में नहीं टूटता है तो वो समान अंतर में टूटा होगा या टूटा होना चाहिए। तो चूंकि 1 है तो नीचे 1 के अंतर में नहीं टूटा है तो समान अंतर में ही टूटना चाहिए। तो देखिए 3 के अंतर में सब टूटा हुआ है कि नहीं, तो सॉरी इसमें 3 में जोड़ेंगे ना, 69 में 3 जोड़ेंगे, 69 1 80 2 82। चूँकि दोस्तों पहला टर्म जितना भी होता है उससे 3 अधिक होता है, तो पहला टर्म को 79 आया, कैसे ये पता है, तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 82 होगा। जब ऐसा हो गया तो आपको हम बताए थे 1 बटा शुरू के शुरू वाला माइनस 1 बटा अंतिम के अंतिम वाला, तो अंतिम में कितना है, 82। इतना तो करते कब, जब अंतर 1 रहता है तब, लेकिन अंतर है 3 का तो 1 बटा अंतर भी हम लोग लिखते हैं। पहले क्या नहीं लिखते थे, क्योंकि वो अंतर 1 का था दोस्तों, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से इस संख्या में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ पे 1/1 नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पे अंतर 3 का है इसलिए आपको 1/3 लिखना पड़ेगा। वहाँ पे अंतर 1 का था तो 1/1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, लेकिन यहाँ अंतर 3 का है तो 1/3 आप करना पड़ेगा। आप ये कर दिए, आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को कर लेते हैं कितना होगा। तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, हमको टाइम लगेगा करने में। तो आप समझ गए ना कि क्वेश्चन को हम लोग जल्दी कैसे बना सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। तो दोस्तों आई थिंक आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे तरह से समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि ये चीज़ और अच्छे से आप समझ में आया, क्योंकि आप जितना चीज़ को बताएंगे उतना ही अच्छे तरह से आप समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और इसी का अगला टाइप लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।